ओके, सो दीज आर द एंगल्स, नॉट नेसेसरीली दे आर द पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर पैरेलल लाइंस होती, ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती ए और बी, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो दिस इज एक्सियम 6.3। if the lines A and B is intersected by a transversal T, and if A is parallel to B, then each pair of corresponding angles will be equal. Okay, so this is your axiom number 1. So you will say axiom 6.3 in textbook it says, what does it say? If a transversal, आगे बताइए आप, if a transversal intersects two parallel lines, intersects two parallel lines, then each pair, so there are actually 4 pairs only possible maximum when two lines are intersected by a transversal. If a transversal intersects two parallel lines, now it is given the lines are parallel and it is intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles is equal. Each pair of corresponding angles is equal. ये आपका एक्सियम है। तो इस एक्सियम की हेल्प से आप थ्योरम जो है आप सॉल्व करेंगे 6.2। ठीक हो गया। एक्सियम 6.3 जो है इसका अपोजिट एक्सियम 6.4 है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये आपका एक्सियम 6.4 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक फिगर से डिपिक्ट कर देते हैं। सपोज लाइन AB and CD are there, they are parallel suppose, and one transversal PQ is intersecting them. So each pair of corresponding angles will be equal. I am coloring it with the same color so as to show that they are equal, like this. There are 4 such pairs. So okay, angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 I am writing this order. So if AB, the same thing we write in symbol, if AB parallel to CD, then each pair of corresponding angles means angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, and angle 4 will be equal to are you getting my voice, students? I was just checking whether you are there in the class or not. Okay, then axiom 6.4 is there. Axiom 6.4 is just the opposite of this thing actually. If a transversal, ठीक है, ये एक्सियम्स हैं तो इनको प्रूव करने के लिए नहीं है, केवल इन एक्सियम्स का यूज करके हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई भी एक पेयर भी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल हो गया तो बाकी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंगल्स इक्वल, अगर एक भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है तो बाकी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर भी इक्वल हो जाएंगे, somewhere by linear pair, somewhere by vertically opposite angle property. You can check it out very easily. Then the two lines are parallel to each other, कहने का मतलब है कि अगर इफ सपोज मैंने कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आ गया, देन आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कैन से AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, एक पेयर भी कम से कम अगर इक्वल है, अब आप खुद देखिए, मान लीजिए मैं इसकी कोई वैल्यू रख लेता हूँ, सपोज मैंने इसको कहा 50 डिग्री, 50 नहीं ज्यादा दिख रहा है ना, 110 डिग्री कह दिया मैंने, है तो एंगल 5 भी 110 हो गया। अब आप देखिए लीनियर पेयर से एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये 70 डिग्री हो गया, इसी तरह से ये भी 70, तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरा पेयर भी इक्वल हो गया, है ना।
एंगल 110 है तो एंगल 3 उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ठीक हो गया। 3 और 7 ये 110, ये भी 110 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक पेयर, सिर्फ एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल कर दीजिए तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल है। क्लियर है बेटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान ध्यान रखिए, सबसे आसान है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान तो बेटा। ओके, हाउ डू वी आइडेंटिफाई corresponding angles? It's very easy to identify. Simply remember that two angles are corresponding angles when they have the same location, with the transversal and the इंडिविजुअल लाइंस। दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल के साथ किस पोजीशन में एंगल को बना रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस कहलाती है। ठीक है, सिमिलर, एक जैसे पोजीशन पर दिखा रहा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay. Somebody is putting some message here. Okay. Okay, then we continue. That is theorem 6.2. theorem 6.1 हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी। theorem 6.1 क्या थी अगर आपको ध्यान है? What was theorem 6.1? What was theorem 6.1? Theorem 6.1 was about vertically opposite angles. Do you remember? That is the problem, no beta. The online classes ka this is the problem actually. We are not honest in studying actually, no. Theorem 6.1 हमने पढ़ी थी, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal पढ़ा था हमने, right? Yes or no? Are you getting my voice beta? The thing is there, you are not taking care of the things which are in your hands. जो आपके हाथ में है वो भी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। If a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, ठीक है, since online class is there तो I have to be humble and polite, otherwise students will leave the class, isn't it? है ना ऐसा? Yes. Alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. तो करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी को एक्सियम कह दिया, उसी एक्सियम की हेल्प से हम थ्योरम 6.2 प्रूव कर सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं इसका प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा देयर आर टू लाइंस ए बी एंड सी डी, and one transversal PQ is cutting those lines at two distinct points Q and R. Suppose at two distinct points Q and R. ठीक है, let AB parallel to CD intersected by transversal PQ at two distinct points. Distinct words का मतलब है यूनिक। at two distinct points Q and R respectively. आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी। एंगल ए क्यू आर
इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी प्रूव करना है। और दूसरा पेयर आप बताएं, दूसरे पेयर का नाम बताएं। टेल द सेकंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। yes students, are you getting my voice or not? Yes or no? Yes, sir. So angle this BQR and angle QRC, this is one pair and the other pair। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। yes yes is there any problem in my voice? No, sir. So the case is clear. okay, so what I'm asking nobody is even answering, no? okay, तो अगर आप नॉर्मली जब हम ये नंबर्स इन एंगल्स की जगह नंबर लिखेंगे तो हमको थोड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि इनके नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स रख देते हैं इनके। तो एंगल ए क्यू आर एंगल 4 हो गया बेटा, और एंगल क्यू आर डी एंगल 6 हो गया, और इसी तरह से एंगल बी क्यू आर एंगल 3 है, और एंगल क्यू आर सी एंगल 5 है। तो नंबर्स के से चलेंगे तो लिखने में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। तो एंगल 4 एंगल 6 को इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखिए सबसे पहले, ठीक है, आप सबसे पहले देखिए फ्रॉम फिगर कैन यू नोटिस वन थिंग, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। कैन यू से व्हाई इज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ ही रहा था, इसीलिए थ्योरम 6.1 क्या थी, वही था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो इक्वल हो गए। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 4 और 6 के बीच में रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब एंगल 6 जो है क्या वो एंगल 2 के बराबर है? यस, क्योंकि वो दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप देख रहे हैं एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यस और नो, यस और नो? Sir, I think nobody is hearing your. That is the problem. I think nobody is able to hear me. I think that's why I was asking. मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। Okay, then एंगल 1 और एंगल 2 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना? तो आप देखिए एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा वाला भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो आप सीधा लिख दीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आप लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरह से सॉल्व करने पर एंगल बी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये दोनों एंगल। अब आप देखिए एंगल 3, ये एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेकिन एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब ये आया कि 3 और 5 आपस में बराबर है। ठीक हो गया, तो एक पेयर को दिखा दीजिए, दूसरे को सिमिलरली करके लिख दीजिए। ठीक है, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3, theorem 6.3 is the opposite of theorem 6.2 only if a transversal, if a transversal
intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. ठीक है, just opposite of theorem 6.2 only. Okay, I think the voice is not audible, it seems. No problem, I will share the recording of this class. Okay, theorem 6.4. theorem 6.4. 6.3 क्या कह रहा था कि अगर ये दो लाइन है और अल्टरनेट एंगल्स का पेयर तो अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो हम कह सकते हैं कि दी गई लाइन ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है। ये अपोजिट उसका बता रहा है। ठीक हो गया? I think the voice is not audible, it seems. If a transversal 6.4 जो है theorem, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on same side of transversal is supplementary. Supplementary means, what is the meaning of supplementary? Their sum is 180 degree. Their sum is 180. When two angles sum is 180 degree, then that pair is called supplementary angle pair. तो ये कहता है theorem 6.4 कि अगर दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, अगेन मैं ए बी और सी डी ही कह देता हूँ उसी को, और उसको एक ट्रांसवर्सल सपोज पी क्यू कट कर रही है, ठीक है, पी क्यू और पॉइंट आर एस पर। तो ये कहता है कि एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर is equal to 180 degree. Similarly, angle BRS plus angle DSR is equal to 180 degree. ये प्रूव करना है, ठीक है, दिस प्लस दिस। ओके, ठीक है, तो इसका प्रूफ तो है नहीं एक्चुअली सिलेबस में, लेकिन इसको प्रूव किया जा सकता है बड़ी आसानी से। एक्चुअली इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है? बहुत आसानी से इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं नंबर्स दे देता हूँ इनको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मुझे चाहिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। ये एंगल 3 है BRS, DSR एंगल 6 है ना। तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है एक्चुअली। अगर आप 4 और 5 के बीच में रिलेशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए,
एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा बताइए आप मुझे। लीनियर पेयर एक्सियम अगर आपको याद हो, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, तो एंगल 4 और एंगल 1 ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। और एंगल 1 की जगह मैंने 5 लिख दिया, इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 कहा मैंने, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या मिल गया, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऑल्सो विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से करेंगे अगर हम, ठीक है। यहाँ देखिए एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल है, लेकिन एंगल 2 और एंगल 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहा है, साथ ही एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. है ना, दिस इज व्हाट इज देयर। फाइनली सम वॉइस केम आउट, ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ